वैसे बिल्कुल दुरुस्त है, मगर लास्ट टाइम भी मुलाकात के बाद आपने कहा था कि अब इस पर कमिटमेंट हो गई है, हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी, हम 10 अरब डॉलर की कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट्स में मजीद कंट्रीब्यूट करें, जॉब्स पैदा हों। फिर आप लोग मायूस नजर आए कि जी जो वादे हुए थे उस पर नहीं अमल दरामद हो रहा, गैस की कीमतों के हवाले से, रिफंड्स के हवाले से। ये सारे मामला कल की मीटिंग में डिस्कस हुए, क्या कोई यकीन दहानियाँ कराई गई इस हवाले से? फिर शाहजेब, पूरी इकनॉमिक टीम, डॉक्टर हफीज़ जो है, शब्बर जैदी साहब, हमाद अज़हर साहब, तीनों मौजूद थे। हमने उनको क्लियर कहा कि आपने जो हमारे पास SRO 1125 ख़त्म किया, हमारे जो पैसे सेल्स टैक्स में एक्सपोर्टर के गए हैं, हमने कहा प्लीज़ रिकन्सिडर करें कि हमारे 90 अरब रुपए की हमारी लिक्विडिटी मार्केट से उठ के आपके पास चली गई, जो आपने हमें रिफ़ंड करनी है। तो उन्होंने हमें रीश्योर किया कि हमने आपके गुड्स डिस्पैच पे बनाया है, हमारा गुड्स डिस्पैच शुरू हो गया, हमें लिक्विडिटी इस वक्त टाइट है। हमने यही उनके साथ जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमारे पैसे हमें वापस करने शुरू करें, क्योंकि एक्सपोर्ट का पैसा रखना जो है वो हमारे ऐसे ही है जैसे में से खून निकाल लेना। जब मेरे पे टैक्स बनता नहीं है तो टैक्स ना रखा जाए। और ये आपको मालूम है, ये डिबेट पहले चलती रही, उसके ऊपर फैसला हुआ कि जनाब एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स लगना है ज़ीरो रेटेड का। हमने उसको लब्बैक कहा, हमने कहा आप खुद देख लेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट जो आप कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन का, हम कहते हैं 15 से 20% भी नहीं है, आपको खुद सामने आ जाएगा। मसला स्मगल गुड्स का है, मसला डोमेस्टिक प्रोडक्शन का नहीं है। और वो जो स्मगल गुड्स हैं, अब स्मगल गुड्स को आपने स्मगलिंग को कर्टेल करना है कि जो माल हमारी मार्केट्स में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर मुझे वापस जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है वो सेल्स टैक्स को या तो मुझे टाइम से वापस करेगी या वापस ज़ीरो रेटेड कर देगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज इन जो हम पिछले 15 साल में इसको 3 मरतबा करके वापस कर चुके हैं कि नहीं, टैक्स नहीं बनता इनसे कि इनके पूरे पैसे लेके इनको फिर वापस किए जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें 5 साल की, जो हमने कल भी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने इस बात को 2 हफ्ते पहले फैसला करवा लिया कि 5 साल की पॉलिसी दे दें, ताकि इंडस्ट्री के लिए ये साल बेहतरीन साल रहा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम इसको इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके पैसे को जो है आपके पास रिटर्न्स आनी भी शुरू हो गई हैं, बैलेंस शीट्स भी आनी शुरू हो गई हैं 30 जून की, अब कि 5 से 7% का हमें प्रॉफिट है। तो अगर $13 बिलियन की टर्नओवर है तो $1 बिलियन का इंडस्ट्री ने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट किया, तो वो प्रॉफिट इंडस्ट्री री इन्वेस्ट करने को तैयार है। हमें पॉलिसी दे दें, हम उसको इमीडिएटली री इन्वेस्ट करें ताकि मुल्क में जॉब और इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाए। तीसरा पॉइंट मेजर था कि कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर रुका हुआ है, उसके ऊपर भी इंश्योरेंस आई कि रियल स्टेट सेक्टर को जो है कि नए लॉज बनाए जा रहे हैं और नए लॉज अगले हफ्ते तक दे दिए जाएंगे, जिसके अंदर मार्केट्स को जो है दोबारा चलाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा इशू है सर्टेनिटी का, और मैं ये समझता हूँ कल की मीटिंग जो थी इसी पर्पज़ के लिए थी कि बिज़नेस कम्युनिटी को सर्टेनिटी दी जाए। और जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर ज़बान में कहा कि जनाब पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है और बिज़नेस कम्युनिटी पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ करे, और पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने यही बात हमारे चीफ साहब से की कि जनाब हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं सारे, और हम उनको गाइड करेंगे जहाँ गलतियाँ होगी। और इकनॉमिक टीम ने भी बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुनी और उसको पॉजिटिवली एक्ट किया कि जनाब जो चीज़ों के मसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, वो मसाइल दूर किए जाएंगे। एक मसला जो बिज़नेस कम्युनिटी बार बार जिसका जिक्र करती है वो नैब के केसेस हैं कि हमें बड़ा हिरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, मनफी प्रोपेगेंडा होता है। क्या इस हवाले से भी बात हुई, कोई मस्बत जवाब आया? जी, उन्होंने जो है चीफ साहब ने वो भी कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी को हम रीअश्योर करते हैं कि कोई नैब केसेस जो हैं नाजायज़ या कोई भी जो है किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, और अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी तो जो है वो हम हर सूरत में उसका जो है वो इमीडिएटली उसको विड्रॉ कराएंगे। बहुत शुक्रिया। गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, कल की मीटिंग का अहवाल बता रहे थे, आज की मीटिंग का अहवाल बता रहे थे। बिज़नेस कम्युनिटी दोनों मुलाकातों के बाद मुतमईन नज़र आ रही है। हमारे ज़राए बताते हैं कि अब वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई, कल रात की मीटिंग में भी उन्हें यकीन दहानी कराई गई और ये कह दिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के सामने पहले अगर नैब के हवाले से कोई शिकायत होगी, नैब के पास बिजनेसमैन के हवाले से कोई शिकायत होगी, तो पहले मामला उस कमेटी में जाएगा। उस कमेटी में बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद होंगे, वो उस मामले को देखेंगे। अगर केस बनता होगा तो फिर नैब को केस के लिए आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी और अवाम में मामला लाने की इजाज़त दी जाएगी। उससे पहले जो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत है कि केस बनता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है और मीडिया में खबरें लीक कर दी जाती हैं, प्रेस लीक आ जाती है, हम बदनाम हो जाते हैं, हमें हिरासा किया जाता है, तो ये मामला नहीं होगा। पहले ये कमेटी मामले को देखेगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा।